हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये जीके जीएस के क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो किसने रखी थी? एनी बेसेंट ने। इसका करेक्ट आंसर एनी बेसेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? तो थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? मणिपुर राज्य की। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड वेलेजली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत की गई है? तो किसके संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई है? 91वें संविधान संशोधन के तहत। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया में। गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से मंगोलिया देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी? तो कब की गई थी? 1948 में। वर्ष 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जाल वाली शिरा रचना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में बाल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? जिम्नास्टिक में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो कौन बना सकता है? संसद, पार्लियामेंट बना सकता है। संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस का रिवीजन करें, जिससे अपना जीके जीएस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसलिए मैं आपको उसी को देखते हुए जीके जीएस के क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराता हूँ प्रैक्टिस सेट के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, खारदुंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? इसमें से बता देना, जो 3 तो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में होंगे, लेकिन चौथा एक नहीं होगा, तो कौन सा है? इसमें कैमिल लामजाव। कैमिल लामजाव किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर राज्य का, जिसमें डांसिंग डियर पाया जाता है। तो ये लोकटक झील में पाया जाता है। तो ठीक है, ये कैमिल लामजाव मणिपुर राज्य का है, न कि कर्नाटक का। जबकि नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा ये सभी कर्नाटक के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है गैम्बिट। गैम्बिट नहीं है, लेकिन फ्री हिट, ऑफ ड्राइव, सिली पॉइंट ये सभी क्रिकेट से हैं, लेकिन गैम्बिट आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता है? कृषि प्रधानता। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला? तो किस वर्ष मिला था? 1908 में। वर्ष 1908 में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो एक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी, डी ऑप्शन, साइक्लोस्पोरिन ए। ये आपका जैविक सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भार। भार कहलाता है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? तो कहाँ से गोदावरी नदी निकलती है? ये निकलती है त्र्यंबक के पठार से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? सवाना घास के मैदान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? आपको प्राथमिक क्षेत्र नहीं बताना है, तो कौन सा नहीं है? मोटर वाहन, ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, जबकि मत्स्य उद्योग, पशुपालन, वानिकी ये प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन ये आपका मोटर वाहन प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ढाका शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है ढाका शहर? तो ढाका किस कहाँ का है? ये बांग्लादेश का, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ये किस नदी के किनारे है? बुरी गंगा नदी के किनारे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आखिरी मुगल शासक कौन था? तो आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जबकि प्रथम बाबर था, लेकिन आखिरी था बहादुर शाह द्वितीय। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है? किसके बराबर होता है? आंतरिक मूल्य के बराबर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हैबर विधि। इसे हैबर विधि कहते हैं। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? हैबर विधि। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसी तरह की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जीके जीएस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।